सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सी व डी ग्रेड विद्यार्थियों के शिक्षकों का होगा मूल्यांकन। पदोन्नत व्याख्याताओं पर नए नियम लागू करने पर मांगा जवाब। 5वीं पास लेकिन 8वीं में ई ग्रेड वालों को देनी होगी सप्लीमेंट्री परीक्षा। 8वीं में 96.52% हुए पास। ई ग्रेड वाले फॉलोअप एग्जाम में पास नहीं हुए तो प्रमोट नहीं करेंगे। साथ ही निजी स्कूलों की फीस निर्धारण के लिए बनेगा प्राधिकरण। डॉक्टर कल्ला। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की शिक्षा विभाग की खबरों की बात करें तो सी व डी ग्रेड वाले विद्यार्थियों के शिक्षकों का भी होगा मूल्यांकन। बच्चे हतोत्साही न हो इसलिए जिलेवार मेरिट जारी नहीं की। प्रदेश की 33 डाइट की ओर से कराई गई 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम बुधवार को डॉक्टर कल्ला बी.डी. कल्ला ने जारी किया। साथ ही परीक्षा में सफल हुए परीक्षार्थियों को यानी विद्यार्थियों को बधाई दी। डॉक्टर कल्ला ने कहा है कि परिणाम को देख बच्चे हतोत्साहित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए इस बार जिलेवार टॉप रहे विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। कक्षा 5वीं और 8वीं में परीक्षा परिणाम में ग्रेड आधारित दिया गया है, जिसमें ए बी सी डी ग्रेड तय किए गए हैं। ए बी सी और डी ग्रेड में ए और बी ग्रेड वाले विद्यार्थियों के अध्ययन में कमी का पता लगाकर उसमें भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। वहीं सी व डी वाले विद्यार्थियों के अध्ययन में रही कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा उपचारात्मक प्रवास कर उनकी दक्षताएं बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा यह भी पता लगाया जाएगा कि किन शिक्षकों के सी व डी वाले विद्यार्थियों के ज़्यादा है। शिक्षकों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों बात करें अगली खबर की। रिजल्ट हुए जारी। 5वीं में पास लेकिन 8वीं में ई ग्रेड वालों को देनी होगी सप्लीमेंट्री परीक्षा। जी हां दोस्तों, बीकानेर शिक्षा पंजीयक की ओर से लंबे समय यानी लंबे इंतजार के बाद उदयपुर में बाड़ेबंदी के बीच शिक्षा मंत्री ने 5वीं और 8वीं स्टूडेंट का ऑनलाइन रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में करीब 27 लाख स्टूडेंट इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इन कक्षाओं के लिए रिजल्ट की तिथि 25 मई फिर 1 जून अब बुधवार को लंबे इंतजार के बाद घोषित किया गया। 5वीं में सभी विषयों की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट पास हो गए। इन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर ए बी सी और डी ग्रेड मिली है। लेकिन वहीं कक्षा 8वीं की बात करें तो 8वीं में पहली बार ई ग्रेड सिस्टम सप्लीमेंट्री परीक्षा पास करने पर ही 9वीं कक्षा में किया जाएगा प्रमोट। इससे पहले 8वीं में नहीं किया जाता था किसी को फेल। बात करें तो 8वीं में 96.52% हुए हैं पास। ई ग्रेड वाले फॉलोअप एग्जाम में पास नहीं हुए तो प्रमोट भी नहीं करेंगे। 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में बीकानेर जिला राज्य में 14वें और 5वीं बोर्ड परीक्षा में 24वें पायदान पर रहा है। 8वीं बोर्ड परीक्षा में ग्रेडिंग्स के कुछ मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, जहां ए ग्रेड है वो 86 से 100%, बी ग्रेड है 71 से 85, सी ग्रेड है तो 51 से 70% और डी ग्रेड है तो 33 से 50 और ई 0 से 32 वालों को ई ग्रेड प्रदान किया गया। वहीं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2020 में बदला सबको पास का नियम। कोविड 2 साल परीक्षा नहीं हुई, इस बार लागू किया गया वापस वही नियम। राजस्थान सरकार ने 15 सितंबर 2020 को 8वीं बोर्ड परीक्षा के नए नियम लागू किए थे, लेकिन कोविड-19 के चलते पिछले 2 सत्रों में 8वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं हुई। बिना परीक्षा ही स्टूडेंट को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया। स्थिति सामान्य होने पर 2 साल बाद शिक्षा विभाग ने 8वीं बोर्ड परीक्षा करवाई। नए नियमों के मुताबिक स्टूडेंट को 8वीं बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए पासिंग मार्क्स नहीं लाता है तो उसे अगली कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होगा। साथ ही सप्लीमेंट्री एग्जाम में अगर पास होता है तो ही स्टूडेंट को 9वीं कक्षा में प्रवेश मिल पाएगा। साथ ही बात करें 5वीं वालों की तो 5वीं वालों को राहत दी गई है कि फॉलो परीक्षा में फेल हुए तो भी होंगे प्रमोट। जो स्टूडेंट 33% से कम अंक लाए हैं उन्हें फेल नहीं किया गया है, बल्कि सप्लीमेंट्री एग्जाम की तरह फॉलोअप एग्जाम में बैठने की अनुमति मिलेगी। इसमें 8वीं के स्टूडेंट अगर फॉलोअप एग्जाम में भी क्लियर नहीं कर सकेंगे तो वो फिर 8वीं में बैठेंगे। वहीं 5वीं के फॉलोअप एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाने वाले अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन विशेष ध्यान रखेंगे। बात करें अगली खबर की तो पदोन्नति व्याख्याताओं पर नए नियम लागू, जवाब मांगा। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय प्राधिकरण रिव्यू डीपीसी के जरिए 2015 में पदोन्नत हो चुके स्कूल व्याख्याता पर पदोन्नति के नए नियम लागू कर उनका नाम स्थायी वरीयता सूची में शामिल नहीं करने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा गया है। अधिकरण में यह आदेश अशोक कुमार की अपील पर दिए गए हैं। अपील में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता में 2015-16 में रिव्यू डीपीसी के जरिए व्याख्याता पद पर पदोन्नत होकर कई सालों पहले कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। वहीं अब विभाग की ओर से
स्थायी वरीयता सूची में उन्हें यह कहते हुए शामिल नहीं किया गया कि उसने बैचलर और मास्टर डिग्री में एक विषय नहीं है। याचिका में कहा गया कि बैचलर और मास्टर डिग्री में एक समान विषय होने पर ही पदोन्नति का नियम हाल ही में लागू किया गया है। जिन्होंने पूर्व में प्रमोशन लेकर कार्यभार ग्रहण कर लिया हो, उन पर यह प्रावधान लागू नहीं किया जा सके। ऐसे में याचिकाकर्ता को स्थायी पदोन्नति सूची में शामिल कराया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को जवाब तलब किया है। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो निजी स्कूलों की फीस निर्धारण के लिए बनेगा प्राधिकरण। शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला, राजस्थान में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि निजी स्कूलों की फीस निर्धारण के लिए शीघ्र ही प्राधिकरण बनाया जाएगा। सरकार ने की मंशा है कि फीस तर्क संगत हो। डॉक्टर कल्ला ने बुधवार को उदयपुर में राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद SIRT में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। निजी स्कूलों की फीस पर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि फीस के मामले में प्राधिकरण का गठन कर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या करीब 10 लाख हो गई है। खासतौर पर सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर रुझान बढ़ा है। उन्होंने ये भी बात बताई है कि सरकारी पोर्टल पर ही RT से आने वाले बच्चों का कॉलम बना दिया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि निजी स्कूलों से RT वाले कौन से बच्चे सरकारी में आए हैं। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।